अच्छा सर, आपने पीछे ना यहाँ पे बात करी थी कि जब आप केएलएफ करते हो, तो वहाँ पे आप जब सेमिनार करते हो, तो जी। वहाँ पे आपने बोला कि वहाँ के बच्चों को नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो और वहाँ के जो मतलब जो अब हमारे करंट सीएम है, वो लेटर निकालते हैं कि आपको ये अटेंड नहीं करना है। बिल्कुल। तो अनऑफिशियल लेटर नहीं निकलती इन चीज़ों पे। अनऑफिशियली हाँ, अनऑफिशियली नसीहत। मना करते हैं। लेकिन जो आते हैं वहाँ पे, जो सुन के जाते हैं, फिर उनका फ़र्क आता है उनकी लाइफ में, बदलाव आता है कि उनको जब रियलिटी पता चलती है होपफुली कश्मीर की। होपफुली और वो बहुत सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं। हुँ, हम उनसे कोई एंटी कश्मीर, एंटी पाकिस्तान हम इनसे बात ही नहीं करते। हम वहाँ जाते हैं उनको सच बताने के लिए कि ये हुआ। रियलिटी। देखो एज़ अ मैं 30 किताबें लिख चुका हूँ, 31वीं लिख रहा हूँ। अच्छा। मेरी हर किताब में ये कोशिश होती है कि मैं सच पेश करूँ हुँ, और रीडर को अपना दिमाग खुद बनाने लूँ, कंक्लूजन नहीं निकालता मैं। अच्छा। मैं आपको बोलूँगा नरेंद्र ये हुआ, ये फैक्ट है, हुँ, इस डेट को ये उसको मैं छोड़ दूँगा। हुँ, आप खुद जज करो कि वो सही है, वो हुँ, गलत है। क्योंकि हुँ, अगर मैं आपको बोलूँगा कि नहीं यार, आप ये सोचो कि ये हुआ तो इसका ये मतलब था, नो। क्योंकि तालियाँ दोनों हाथों से बजती हैं, हर चीज़ के 2-3 पहलू होते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैं लोगों के दिमाग में कीड़ा नहीं, मैं आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं करता, ओके। लेकिन मैं नैरेटिव सीधे कर रहा हूँ। मेरी जो सारी स्ट्रगल और फोकस है, और मेरी सारी किताबें जेएंडके के ऊपर हैं। मैं यहाँ की जो गलत हिस्ट्रीज़ और जो लोगों को गुट्टी पिलाई गई है ना, हुँ। उसको सीधे करने में लगा हुआ हूँ। सर वो पॉइंट तो सही है कि आप सीधे करने में लगे हैं। आपके जैसे और कितने लोग हैं जो ये मतलब एक्चुअल फैक्ट सामने लेके आ रहे हैं? आपके सपोर्ट में हैं लोग या नहीं, अभी भी बाइस्ड हैं या 50-50 है या न्यूट्रल चल रहा है, क्या है मतलब? देखो, डोगरा एक मार्शल कम्युनिटी है। मैं हुँ, वो मार्शल बात नहीं कर रहा जो अंग्रेज़ों ने हमें मार्शल बोला, हुँ, क्योंकि वो तो डिवाइड एंड रूल वाला मार्शल था। हुँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक ही एरिया है, हुँ, जहाँ पे राजपूत, हुँ। ब्राह्मण, खत्री, दूसरे हाँ जी। मुसलमान, हिंदू सारे इकट्ठे लड़े हैं। और किसी फ़ौज में आपको इतनी ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी जितनी हमारी स्टेट फोर्सेस में ब्राह्मण थे। यस, यस, राजपूत यस। तो थे ही, वो तो हुँ, हैं हुँ, ही हुँ, मार्शल को। तो ये जो कल्चर होता है ना हमारा, और हमारे पूर्वज लड़ते ही रहे। क्या हुँ, आपने यहाँ कोई प्राचीन मंदिर देखा है? क्रिमची मंदिर जो है वो महाभारत के टाइम का है, डोगरों ने नहीं बनाया। हुँ। कोई प्राचीन मंदिर देखा है? जैसे आप साउथ में जाओ, 1200 साल, 1400 साल, 1800 हुँ। साल, है ही नहीं। हमें तो यही पता है वैष्णो देवी है, बाबा वैष्णो बड़ी देवी तो एक माता है। केव हाँ, है ना? मन। केव है हुँ। ना, वो तो अपने हाँ आप जी, ही हाँ जी। प्रकट हुई। और जी। रघुनाथ मंदिर राजा ने बनाया, बाकी हाँ, कुछ है? मंदिरों का शहर है। जी। हर घर के बाहर छोटा सा मंदिर है। हुँ, बट क्या उसमें आर्किटेक्ट दिखता है आपको जो साउथ में दिखता है? वो हुँ। कला दिखती है, नहीं, हस्तकला। नहीं। वो जो आप साउथ में जाओ तो पिलर के नीचे से आप शॉल निकाल लो, दूसरे हुँ, पिलर पे तबले की आवाज़ आती है, इस पे सारंगी बजती है। वैसा नहीं है नहीं ना, ना। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम लड़ते रहे, नहीं लड़ते तो मारे जाते। अच्छा, मतलब तब से ही लड़ते हम आ रहे हैं लड़ते आ रहे हैं। तो आज ऐसी तक। कौमें जो होती है ना, हाँ। वो किसी को मांग भी नहीं सकती, शर्म आती है हुँ, डिमांड करने में। हुँ। और पढ़ाई लिखाई का भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप जो कह रहे हो मेरी किताबें कश्मीर में बिकती हैं। अच्छा तो सर एक क्वेश्चन आ गया, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ। तो इसलिए बोला जाता है कि डोगरे डंगर हैं, नहीं, वो तो वो तो एक गलत स्टेटमेंट है। वो हमें ये बताने के लिए, जैसे भारतीयों को ये बताया जाता है कि तुम्हें मुगलों ने राज किया, हुँ, 20,000 मुगलों ने पूरे भारत पे राज कर लिया। हुँ, और वो जो एक लॉलीपॉप हमें खिलाया गया, हमें हुँ, पागल बनाने के लिए खिलाया गया। हुँ। इसी तरीके डोगरे डंगर वाली जो कश्मीरियों का वो है, तो ये भी उतना ही गंदा स्लैंग है जैसे वो गंदा स्लैंग है कि कश्मीरियों को टट्टुओं की तरह बेचा गया था, कैटल की तरह बेचा गया था। तो ठीक है, बन जाओ टट्टू। हुँ, ये गलत चीज़ें हैं। हुँ, डोगरे डंगर नहीं है, हुँ, डोगरे मांगते नहीं है, हुँ, डोगरे पढ़ते भी नहीं। हुँ, वो उतने पढ़ते हैं एग्जाम पास होने वाला, बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं हुँ, अपनी किताबें जो लिखता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में, हुँ, जम्मू के बारे में, हुँ। पुंछ, मीरपुर, राजौरी में मैसेकर्स हुए, किसी ने विद एविडेंस नहीं लिखा, मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। वो हुँ, किताबें भारत में बिक रही हैं, यूएस में बिक रही हैं और कश्मीर में बिकती हैं। जम्मू में सेल नहीं आती क्योंकि मेरे पास डेटा आता है कहाँ कहाँ किताबें गई। हमारे लोगों अच्छा। को पढ़ने का शौक नहीं है। तो जब मैंने फौज प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली 2017 में, हुँ, तो मैंने पहले यहाँ पे कोशिश की कि मैं यहाँ पे लोकल वॉइस बनूँ। हुँ, 2-3 स्टूडियो मेरे को बुलाते थे। हुँ, इनफैक्ट एक स्टूडियो ने पूरा अपना स्टूडियो मेरे को दे दिया था न्यूज़पेपर कि आप जो करना करो। हुँ, पर मैंने देखा ना तो यहाँ ट्रैक्शन है। हुँ। जो आप अभी आप पॉडकास्ट करते हो तो आपका क्या इरादा होता है कि आप जो कर रहे हो लोग उसको देखें, सुनें, है एग्ज़ैक्टली। ना? हुँ, यूट्यूब पे करेगा नहीं करेगा वो माइंड पे नहीं होता। हुँ। बेसिकली जो भी क्रिएटर होता है वो कंटेंट क्रिएट करता है कि उसके कंटेंट को लोग देखें, उस पे ऑब्वियसली। कमेंट करें, पसंद यस। करें। तो यहाँ देखा, यहाँ डेड था, कुछ हाँ, नहीं। यहाँ पे नहीं है सर, यस। फिर यहाँ ठेकेदारी बहुत है। हुँ, यहाँ ना कुछ ग्रुप्स हैं जिनको लगता है कि जम्मू का ठेका उनके पास है। जैसे कि? नहीं, नहीं, नाम किस लिए लेना? उनको पता, सुन रहे हैं, उनको पता है। अच्छा।
तो उनको लगता है कि यार ये कौन आ गया। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, और वैसे भी टाइम बड़ा कम होता है, ट्रेवल अ लॉट। तो मैंने फिर नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू कर दिया। आज मुझे अब हफ्ते में, पी गुरुज अमेरिका बेस्ड है, जयपुर डायलॉग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 2 मिलियन वो है, डेफ टॉक्स है, एक अंशु पंकज मैडम, उनका शो है, 10 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ओमकार चौधरी नेटवर्क, ये जाने माने जो नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं हफ्ते में, ये इश्करण भंडारी का शो है जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये 6-7 मेरे हर हफ्ते पॉडकास्ट होती हैं। और जब मैं जम्मू से बाहर निकलता हूँ तो कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं जहाँ लोग मेरे को आके हाथ नहीं मिलाते। यहाँ मैं गोल मार्केट घूम के आऊँगा, किसी को पता नहीं मैं कौन हूँ। ये बात तो ये हमारी अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। ये नहीं कि मेरे को हीरो बनना है, इस उम्र में ऐसा कोई शौक नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जा तो खुद करो, खुद नहीं कर रहे, जो कर रहा है उसके साथ खड़े हो, वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट टांगे तो ना खींचो। ये जो आपको ये लगा ना मिलिट्री सिविल फ्यूजन, जहाँ मैं रहता हूँ उससे 150 मीटर दूर है आर्मी का गेट, और फौज तो मेरे को जानती है जी। हमारे यहाँ के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने जीओसी को बोला मेरे को उसको मत बुलाना, वो एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है, मैं इसलिए आपको पूछ रहा था। अच्छा आप नहीं आए थे? ना, मुझे बुलाया नहीं गया। और जब बुलाया नहीं गया तो किसी ने पूछा उनको, भाई जम्मू की एक आवाज़ है, आपने उसको नहीं बुलाया? तो विद इन आर्मी सर्कल्स बात हो रही है, कहते सर मुझे बताया गया था कि वो उसके एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। हाँ, मेरे एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मुझे कोई ड्रामा करने की आदत ही नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम में वैसे ही बात करता हूँ, जो सच है। मेरी बात को आप डिबेट करो। मैं कहता हूँ 1947 में महाराजा की फौज के मुसलमान ट्रुप्स ने गद्दारी की मुजफ्फराबाद में और पाकिस्तानियों को अंदर आने दिया। आप इस फैक्ट को डिनाई करके दिखाओ। ये मत बोलो, मैं क्या बोलूँ, अच्छा कोई था उसने दरवाज़ा खोल दिया, कौन था भाई? अगर आप हिस्ट्री को ठीक नहीं पढ़ोगे, उससे लेसन कैसे लोगे? और जब मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम ये वो, तो मेरा बेसिक आइडिया ये होता है कि आप समझें कि आपने ये जो ड्रामे किए आज से 70 साल पहले, तो भी कुछ नहीं बना आपका, और आगे नहीं बनने वाला, गजवा हिंद तो होने वाला नहीं। तो एक दूसरे को समझो और इकट्ठे रहो यार प्यार से। खास करके जम्मू हमारा जो है वो पूरे भारत की पहचान है। ये कश्मीर की तरह थोड़ी है कि 99% मुस्लिम बैठे हैं, यहाँ हर कोई है। जब हम जम्मू स्टेट बोलते हैं तो उल्टा काउंटर जम्मू के लोग उठ के हमको पूछते हैं, अच्छा आपको कश्मीरी मुसलमानों से नफरत है? नहीं भाई, हमारे 40% मुस्लिम है यहाँ पे जम्मू में। हम क्या कह रहे हैं, जम्मू स्टेट बनाओ मुसलमानों के बिना? हम कहते हैं जो हमारा है ना, जो गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, जोरी पुंछ वाले गुज्जर हैं, थोड़ा जो हमारे हैं जैसे भी हैं, हमें अपने साथ रहने दो भाई। तो ये थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन ठीक है, अब मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, लिट फेस्ट में जाता हूँ, लोग इंटेलेक्चुअल क्लास इंडिया की सुनती है, पहचानती है। तो मुझे लगता है कि मैसेज कई बार बड़े ऊपर से फ़ोन भी आ जाता है। कभी मैं कुछ बोलता हूँ जो लोगों को, वीडीजी में जब हुआ था, विलेज डिफेंस कमेटी जोरी पुंछ में स्टार्ट हुआ दोबारा, तो एक प्रोग्राम किया था, बड़े खुंदक थे उस दिन कि तुम AK-47 लेके टेररिस्ट आ रहा है, M16 राइफल लेके आ रहा हो, तुम यहाँ 303 पकड़ा के बैठे हुए हो, और उनको तुमको ना रात को बोलते ड्यूटी दो, दिन को तुम उनको सैलरी भी नहीं देते, दिन को काम काज क्या कहाँ करेंगे बेचारे। तो उस दिन रात को ही फ़ोन आ गया था कि फिक्र ना करें कुछ, और उससे 3 दिन के बाद फिर उनको अच्छे हथियार हुए। मेरे को प्राउड फील होता है कि आप ये जो हमारे गन्ने की और ये जूस की रेडियाँ लगती हैं जी, आज से 3 साल पहले क्या था, वो खुंडी डालते थे खंबे के साथ, जब आपके घर के बाहर लगेगा बोलेगा सर दे दो कनेक्शन, लाइनमैन आके उनसे पैसे मांगता था। मैंने मनोज सिन्हा साहब को ट्विटर पे टैग किया, मैंने कहा अगर आप इनको रेडी का लाइसेंस दे सकते हो तो आप इनको बिजली का लाइसेंस क्यों नहीं दे सकते? और 2 महीने के बाद जम्मू की सब रेडियो के ऊपर मीटर है। तो मुझे लगता है जब आप बोलोगे तो लोग सुनते हैं। आज ट्विटर पे 50 पता नहीं कितना मुझे याद नहीं, 50,000 से ऊपर ही फॉलोइंग है। कुछ बोलो तो लोग सुनते हैं। एग्जैक्टली। DGIS पे यार मेरे को गालियाँ निकालता नाम लेके, क्योंकि उसको वहाँ दर्द होती है। अच्छा, तो मैं आपके इस माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखिए। अगर आपको डर लगता है कि मैं बोलूँगा तो मेरे को थ्रेट्स आती हैं, खालिस्तानियों की आती हैं, मुसलमान इनकी पाकिस्तानियों से आती हैं, जर्मनी से फ़ोन आते हैं, और मेरे को जो मेरे पास हथियार हैं अपने लाइसेंस, मेरे को ऑल इंडिया लाइसेंस नहीं बना के दे रहे JNK वाले। मैंने बोला इनको मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और मैं बाहर घूमता हूँ, मुझे ऑल इंडिया लाइसेंस दीजिए, नहीं दिया। दिस इज हाउ जम्मू पीपल आर ट्रीटेड, डजंट मैटर। अच्छा सर, जब आपको थ्रेट आती है तो सबसे मतलब खराब वाली थ्रेट जिससे आपको सच में भी डर लग गया हो? डर होता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ,
बट फिर ये भी ऐसे कोई उड़ा शेयर। देंगे, मार देंगे, बच्चों को उठा लेंगे, उठा तो लो यार। आपने गवर्नमेंट से शेयर करा, मैंने उन्होंने दिया, आपको मैंने आपको सिक्योरिटी नहीं प्रूफ दी? दिया, मेरे को जब पाकिस्तान का DGISPR मेरा नाम ले रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? हाँ हाँ सर, ये वाला आपके ट्वीट्स वहाँ पे चलाए जी। गए ऑपरेशन सिंदूर के कल फिर मेरे ड्यूरेशन को में। बताओ एक्स सर नोट उसके बारे नोटिस में, आया एक्स से कि आपका क्या ब्लॉक। ट्वीट करा था सर आपने? नहीं, मैं झूठ नहीं उस बोलता, टाइम पे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो मतलब आपसे पाकिस्तान वाले खौफ खा रहे खा रहे थे, हैं। बिकॉज उनका जो न्यूक्लियर ब्लफ था किराना हिल हुआ, हम लोगों ने पहले बात की ना, बाकी लोगों को पता ही नहीं था जी। किराना हिल में क्या हुआ, जैकबाबाद में क्या हुआ। थोड़ा ये बताओ सर डिटेल में, ट्वीट वाला वो जो पाकिस्तान में आपका वो चला एक था। ट्वीट पे नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के उस टाइम पे, ड्यूरेशन में जो उस भी हुआ ड्यूरेशन में, मतलब। हाँ ट्वीट भी थे। ट्वीट तो टाइम नहीं मिल रहा था हम दोनों, हम तो 24 घंटे तक चैनल्स पे बैठे होते थे। हमारे जो पॉडकास्ट थे ना, उसमें क्या हुआ था, जयपुर डायलॉग और डिफेंस टॉक्स ने कोलैबोरेट किया, और हम लोग लाइव रहते थे काफी टाइम। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 से 2.5 लाख लोग हमें लाइव देखते थे। और जब उसको बंद करते थे ब्रेक के लिए, तो 3-4 घंटे में उसका जो व्यूअरशिप थी वो 30-40 लाख क्रॉस कर जाता था। तो एक इम्पैक्ट आ रहा था। मैं जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, ये 6-0 5-0 4-0 जो बकवासनामा शुरू हुआ, पायलट कहाँ है, ये हम इन सब चीज़ों को साथ साथ में काउंटर कर रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अनफॉर्चुनेटली ये वो टाइम था जब भारत सरकार को हमें साथ में लेके हमें वो इनपुट देनी चाहिए थी जो सरकार नहीं दे सकती। कई चीज़ें ऑफिशियली नहीं बोल सकते ना आप, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं। हमें वो सपोर्ट सरकार से चाहिए थी, मिली ना मिली तो महादेव है ना, मिल गई कहीं और से मिल गई, दोस्त बहुत हैं दुनिया में। तो वो जो फैक्ट्स हमने सामने रखे, क्योंकि जब कंक्लूड हुआ वो, और जो जानी मानी, अब मैं किसका नाम लूँ, चलो साई दीपक का नाम लेता हूँ, उसने ट्वीट किया, उसमें उसने लिखा कि ये 4-5 हैंडल्स हैं जिन्होंने हमें सही खबर दी। बिकॉज मैं टीवी पे जाता नहीं हूँ, पर एक दिन क्या हुआ कि मैं मदर को लेके गया था अपने डॉक्टर ऋषि के पास जी। तो नो, मदर को चेक करवा के मैं उनकी मेडिसिन का कुछ पूछने गया था, तो उसी टाइम मिसाइल्स आई जम्मू पे, रात का टाइम था 8 बजे, तो नाइट पूरा लाइट्स आउट हो गई। और मैं वो, क्योंकि ऋषि साहब उधर बख्शीनगर गलियों में, तो मैं बाइक पे गया हुआ था, मैं वहाँ से सीधा भागा घर। तो मेरा शो था उस दिन बिल्कुल संडे क्लब में। जैसे खत्म हुआ तो मुझे एक टीवी चैनल का, सर आ जाओ, तो मैंने बोला मैं डिबेट पे नहीं आता यार, आई डोंट लाइक। इसलिए नहीं, आप डिबेट पे मत आओ, यू आर सिटिंग देयर और जम्मू इज अंडर अटैक, तो वी वांट टू हियर योर पर्सपेक्टिव। तो मैं चला गया, बात की, तो मेरे बात करते करते जी आदित्य राज कोल उस चैनल को मॉनिटर कर रहा था। पहले उसने ये कोशिश की बोलने की, देखो ये कितना दिलेर है, ये भी कश्मीरी है। तो मैं कहा मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं डोगरा हूँ। कहता एक ही बात है, सुनो आप कश्मीरी हो, थैंक यू, मैं डोगरा हूँ, मैं पुंछी डोगरा बोलता हूँ अपने आप को। अच्छा, डोगरों में बहुत वो है ना, डोगरा बोलोगे तो हाँ, पुंछी डोगरे हैं, डोडे के डोगरे, बसोली अलग अलग है यार, हम सारे डोगरे हैं, जरूरी नहीं हम डोगरी बोलते हैं। वो बात हुई, तो तभी सामने सामने एंकर ने न्यूज़ ब्रेक की, और वहाँ पे 16-17 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, ज़्यादा जनरल्स थे। तो बोला कि भारतीय फौज जो है वो लाहौर पहुंच गई है। हाँ सर, आपने ऑपरेशन के ड्यूरेशन में देखा होगा कि बहुत फेक न्यूज़ आई, लाहौर ले लिया, ये ले लिया, मतलब जैसे वो शुरू हुआ, तो मैंने जिसने हमें प्रोग्राम में डाला था, मैंने उसको डीएम किया कि मेरे को यहाँ से निकलना है, आई डोंट वांट टू सिट हियर, बिकॉज मुझे पता था कि हम ये ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने लाहौर जाके क्या करना है, लाहौर का वो हीरा मंडी खरीदनी है और गंद लेके आना साथ में क्या। हाँ, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने मूड सवाल की बात कहीं से कहीं निकल गई कि यहाँ पे पहले सपोर्ट नहीं मिली। सपोर्ट इन सेंस कि देखो मेरा कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, अब किसी पॉडकास्ट पे जाते हैं 3 लाख 4 लाख व्यूज हो जाते हैं 10 घंटे में, तो मेरे को उसका क्या फायदा होता है। सर आप बनाओ ना यूट्यूब चैनल, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो त्रिनेत्रा करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हमने, 10 मिनट का वीडियो हर रोज में, और आदि चिंत करते हैं वो उसमें हम दोनों जॉइंट बनाया, लेकिन मैं कुछ काम नहीं करता, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए उस पर आता हूँ, बाकी वो सारा वो संभालता है। अच्छा। उसमें सोशल मैसेज की बात करते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स बात नहीं करते। जो मेरा फोटे है बेसिकली हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स है, लेकिन आज हिस्ट्री और जियो पॉलिटिक्स तब काम आएगी जब आपके घर की बाहर नालियाँ साफ होंगी और आप थूकोगे नहीं, ये भी ज़रूरी है। तो हम उन विषय पे बात करते हैं रोज़ 10 मिनट की। त्रिनेत्रा चैनल है, और 10 मिनट क्या होता है कि आप चलते फिरते सुन लेते हो। अदरवाइज आई हैव नो फाइनेंशियल और कमर्शियल इंटरेस्ट इन कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स। एक ही इरादा है, एक ही नियत है कि हिस्ट्री ठीक समझो, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में कहाँ पहुँचे हैं वो समझो, एंड उसके बाद आप वेयर एवर यू वांट टू टेक इट। तो पर टांगे मत खींचो ना,
एक्सट्रीम व्यूज हैं मेरे, मुझे काउंटर करो मेरे फैक्ट्स के ऊपर। तो मतलब आप नाराज हुए इस चीज से कि नहीं, आपको मुझे बुरा नाराजगी ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा चुका हूँ, इट डजंट मैटर। नहीं, ये तो एक स्पेशली एक्स आर्मी मैन के लिए था नहीं ना। नो, इसमें भी है, कभी आप मेरे को सर्च करोगे तो यूल नो वेयर डू आई गो, दीज थिंग डोंट मैटर। नहीं नहीं, ये कहने का सब है। मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप जम्मू में रह के एक दूसरे की अगर टांगें खींचोगे हम्म तो फिर कश्मीरी राज करेंगे ना आपके ऊपर। हम्म मेरा ये कहना है कि मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, हम्म मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे हम्म काउंटर करो, बोलो ये तूने ये वर्ड बोला गलत है, सच ये है, तो मैं उसी टाइम आपको ऑनलाइन आके मैं माफ़ी मांग लूंगा। विद फैक्ट लेकिन। अगर आप मेरे को काउंटर नहीं कर सकते तो आप मुझे ये मत बताओ कि मैंने क्या बोला है। हम्म वो आपको जो एक्सट्रीम लगता है, मुझे वो लॉयल्टी लगती है अपने देश के बारे में। हम्म मैं अपनी चीज़ों को देख के आंख नहीं बंद कर सकता, आप कर सकते हो, करते रहो। हम्म मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, आप मेरे को क्यों पेंट मार रहे हो भाई, एग्जैक्टली। दैट्स द रीज़न।